चुनाव आयोग ने मीडिया को भी लताड़ा है, कहा गिनती 8:30 बजे से से तो 8 बजे से लीड कैसे बताते हैं। देखिए, चुनाव आयोग अपने कमियों को छिपाने के लिए मीडिया के ऊपर ब्लेम कर रहा है, जबकि वहां जब काउंटिंग होता है तो हर प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट होते हैं, कई पोलिंग एजेंट, कई लोग वहां पे होते हैं। उसमें एक एक वोट की बातें बाहर आती रहती है, खिड़की पर आकर के लोग बोलते रहते हैं, अनाउंसमेंट होता है। जब काउंटिंग होता है तो अनाउंसमेंट होता है, बाहर के लोग सुनते हैं और कान लगा करके सुनते हैं, जिसके प्रत्याशी रहते हैं, जिसके सपोर्टर रहते हैं, उसके हिसाब से वो करते हैं, या अनाउंस होने के बाद में जाते हैं वेबसाइट पे डालने के लिए, या धांधलियां कर दे उसमें, उसके पहले लोग अपने लोगों को बता देते हैं इतने वोट आए हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में इतने आए। वहां मीडिया होती है, मीडिया अपने कंट्रोल रूम को यानी कि सेंटर को वह पास करती है जो रिजल्ट होते हैं, और स्क्रीन पे चलने चालू हो जाते हैं कि इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। अब चुनाव आयोग लेट डाल रहा है तो इसका गलती पत्रकारों का है क्या? वो उनका कहना है कि या इनकी बात कहने का मतलब यह है कि पत्रकारों के वजह से या जितनी मात्रा में धांधली करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पत्रकार पहले ही बता दे रहे हैं कि इतना हुआ है, अब यह करें तो क्या करें। तो इसीलिए पत्रकारों को खरीदा गया। गोदी मीडिया क्यों बन गई? क्योंकि अब यह दुकान हो गया है, पैसों से खरीदा गया है, वह सत्तारूढ़ दल। देखिए जगदीश जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट जो आउट हुआ है, पहली बार इस देश में पहली बार चुनाव आयोग के वेबसाइट के अनुसार स्क्रीन चले हैं टीवी चैनलों के, इसके पहले तो नहीं चलता था। चुनाव आयोग के स्क्रीन बाद में आते थे, मीडिया का स्क्रीन पहले चलता था। और 12 राउंड का काउंटिंग हो गया और 3 राउंड का रिजल्ट चल रहा था। वहां से मीडिया वाले क्या नाम की रिपोर्ट दे रहे थे और स्क्रीन पे नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि इसी बीच सारा सेटिंग किया गया था, धांधली हुआ था। इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। कैसा चुनाव आयोग है जिसका वेबसाइट ही नहीं चलता है? वह कर क्या रहा है? उसका जब सिर्फ वही काम है तो वह कर क्या रहा है? कैसे? अगर गलत था, सही नहीं था, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम था, तो उसने क्यों नहीं पहले दुरुस्त किया उसे? आज कह रहा है चुनाव आयोग की मैं सब व्यवस्थाएं कर चुका हूं। क्या हेरा फेरी का व्यवस्था कर चुके हैं? क्या चीज का किए? वह तो समय है। जगदीश जी यह कहते हैं कि तो समय बहुत बलवान होता है। तो ये कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट भी कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मतलब वह देखिए, टेक्निकल फॉल्ट आएगा तो भाजपा जीत जाती है, मशीन खराब होगा भाजपा जीत जाती है, वीवीपैट मशीन खराब होगा तो पर्ची बीजेपी की निकल जाती है, वोट किसी और को तो बीजेपी को चला जाता है, वोट परसेंटेज बढ़ता है बीजेपी को चला जाता है। मतलब क्या ऐसा गुल खिला दिया है? कौन सा ऐसा इक्विपमेंट लग गया है कि जब गड़बड़ होगा तो बीजेपी को जाएगा, और इसीलिए बार बार गड़बड़ होगा। गड़बड़ भी बार बार होता है हर चुनाव में। देख लीजिए राजीव कुमार के कार्यकाल को देख लीजिए, 5 साल का, अब नवंबर महीने में रिटायर होने वाले हैं। इस समय तक सब जो भी गड़बड़ हुआ सब भाजपा को गया। तो भाजपा को गया या भाजपा को भेजा गया, यह सवाल है, और इस सवाल का जवाब राजीव कुमार के पास नहीं है। जी जगदीश। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। कहा जा रहा है कि वहां पे 81 सीटें हैं, लेकिन वहां पे 2 चरणों में इसलिए कराया जा रहा है कि वहां पे नक्सलवाद का खतरा है। हाँ जगदीश, ये आदिवासी एरिया है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मछुआरा लैंड से वह लगता है जी, और एक हिस्सा नेपाल और बिहार का आता है उसके बीच में। तो थोड़ी तो दिक्कतें हैं वहां पर। वहां पे चुनाव कराना एक चुनौती तो रहता है, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। जैसे जम्मू कश्मीर में रहता है वैसे कुछ दिक्कतें इधर रहती है। लेकिन पिछली बार 4 चरणों में शायद हुआ था, और इस बार 2 चरण में हो रहा है, यह उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन सवाल भी उठेंगे कि 2 चरणों में किया जा रहा है, क्या कोई इसमें मंशा साफ है या नहीं है? यह भी सवाल उठेंगे। रीजन तो यही बताया जा रहा है कि नक्सलवाद। हाँ नहीं, 2 चरणों में ठीक है, 4 चरणों की जगह 2 चरण में कराए जा रहे हैं। सही है, क्योंकि नक्सलाइट एरिया है, आदिवासी एरिया है, हो सकता है कोई दिक्कत हो और उससे निपटने प्रशासन की भी जरूरत पड़े। सही है, 2 में कर रखे, एक चुनौती स्वीकार कर रहा है चुनाव आयोग, अच्छी बात है कि कोशिश एक दिखा रहा है। लेकिन इस कोशिश के पीछे मंशा साफ है क्या?
कहीं ऐसा तो नहीं इस कोशिश के पीछे क्या नाम है कुछ धांधली छिपी हो या गंदी नीयत छुपी हो, इस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसी परिस्थितियां देश के सामने पेश कर दी हैं जिससे लोगों के अंदर एक शक सा हो गया है और वह शक नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी मुद्दों पर सही नहीं निकल रहा है, हर मुद्दों पर उसकी चोरी पकड़ी जा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग सवालों से भाग रहा है। और जब घिर जाता है चुनाव आयोग तो प्रधानमंत्री स्वयं आकर के चुनाव आयोग के साथ खड़े हो जाते हैं। तब यह साबित होता है कि हाँ, दाल में जरूर कुछ काला है। नहीं तो प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप इसका रिकाउंटिंग कर लो या इसको साफ करो। चुनाव आयोग कर रहा है कि मैं लिखित जवाब दूंगा। कब दोगे भैया, कब दोगे? और क्यों सुप्रीम कोर्ट, क्यों कोर्ट आदेश दे? आप क्या कर रहे हो? आप क्या ना कि चोरी करोगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तब कहोगे आपकी मैं गुनाहगार था। यह चीजें गलत है। चुनाव आयोग क्या सोच रहे हैं राजीव कुमार, उनका नवंबर महीने में रिटायरमेंट होना है या क्या नाम है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद में रिटायरमेंट है उनका। वह सोच रहे हैं कि हम रिटायरमेंट होने के बाद फैसला है ना, हम रहेंगे और कोई बात होगी। तो लेकिन ऐसा नहीं, कानून बहुत कुछ कहता है। अगर आप पकड़े गए तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको सजा होगी। और ये चंद्रचूड़ का भी 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है, 10 नवंबर को ही समाप्त हो जाएगा। आज 15 तारीख है, मात्र 25 दिन है चंद्रचूड़ को रिटायर होने में और 45 दिन तकरीबन राजीव कुमार को रिटायरमेंट होने में। राजीव कुमार खूब खेल करना चाहते हैं, भाजपा की मंशाओं को पूरा कर रहे हैं, आरएसएस की मंशाओं को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष को जो है वह कमजोर करने की सबसे अहम कड़ी चुनाव आयोग इस वक्त संभाल रखा है कमान। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि संस्था हो, प्रशासन हो, हर कोई भाजपा के साथ इस वक्त खड़ा है। जी जगदीश जी।